कहाँ था वो जहाँ रहते थे वो आपके? आज हम आपको ले चलेंगे कवन गांव में। पहाड़ी इलाके का बहुत ही खूबसूरत गांव कवन, जम्मू कश्मीर राज्य की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर वैली में ये कवन गांव पड़ता है। कवन जाने के लिए पहले आपको बॉर्डर वैली गुलाबगढ़ में आना पड़ेगा और गुलाबगढ़ से आगे दो रास्ते जाते हैं, एक मचेल माता के दरबार की तरफ और दूसरा हिमाचल की तरफ, पांगी वैली की तरफ। तो पांगी वैली रोड पे या हिमाचल वाले रोड पे गुलाबगढ़ से 10 किलोमीटर पे आएगा सोल गांव। अच्छा, सोल गांव से शुरू होती है कवन की पैदल यात्रा। तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। नेचर के नज़ारे इतने हैं कि आप चाहोगे तो तब भी वीडियो स्किप नहीं कर सकोगे। तो इस समय हम गुलाबगढ़ से सोल वाले रास्ते में हैं। मेन जो हिमाचल से लगता है, लगभग जहाँ से 30 किलोमीटर हिमाचल का बॉर्डर है, पांगी तहसील हिमाचल की लगती है। तो गुलाबगढ़ से 10 किलोमीटर पे सोल है। ये देखिए दोनों तरफ खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत पहाड़, झरने, देवदार के पेड़ और जंगली फ्रूट, बहुत ही चीज़ों से हम आपको मिलाएंगे कवन के रास्ते में। उस टाइम शादी थे ना, यहाँ से 50 एक लोग निकले। पुल भी दरिया में नाम का था। चलो आगे। लोगों ने बनाई, ये यहाँ तक पानी था ना, यहाँ तक लोग यहाँ जाके एक हाथ पकड़ के इसकी सारे निकलते थे। बड़ा गाँव में पूरा पानी आता। और काम हो जाएगा। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। चलो जैसे ही कवन के सफ़र में हम ये पहला पुल क्रॉस करते हैं, तो जहाँ ऊपर बहुत ही ऊंचाई पर लगभग 1000 फुट ऊंचा ये पहाड़ है, जहाँ पहाड़ के निचली तरफ एक चट्टान है, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है, ओम, और त्रिशूल बना हुआ है। बड़ा अद्भुत है। जहाँ से दिखेगा तो नहीं कैमरे में, लेकिन बड़ा अद्भुत है क्योंकि इतनी ऊंचाई पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। अगर पहुंच भी जाए तो उल्टी साइड से नहीं लिखा जाता। शुरुआती यात्रा में शिव का त्रिशूल और ओम, और लास्ट में कवन में हम दिखाएंगे आपको बर्फ का शिवलिंग। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग लास्ट में दिखाएंगे आपको। ऐसा लगता है कि शिव भगवान यहीं बैठे हुए हैं। जैसे ही कवन की यात्रा शुरू होती है तो कवन नाला, मीन जिसमें छल छल करता पानी, गीत गाता पानी जो है, ये लास्ट कवन तक आपके साथ रहेगा। अगस्त का महीना है। ग्लेशियर जो है वो गर्मी के कारण पिघल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरे ग्लेशियर है। ग्लेशियर पिघलते हैं और पानी जो है नीचे की तरफ आता है। लेकिन यही पानी जो है, अगर आप दिसंबर के महीने में आएंगे तो ये पूरा जमा होगा, बर्फ़ में चेंज हो जाएगा।
सर्दियों में इसका अलग नज़ारा है और गर्मी के मौसम में इस नाले का अलग नज़ारा है। रास्ता नहीं है। तो सुने संगीत, ये पूरी वीडियो में आपको संगीत मिलता जाएगा ऐसे ही। बेकार हो गया, कैसे जाएगा बंदा उधर। ये देखिए रास्ते में लोगों ने पत्थरों के नीचे, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे जगह बनाई हुई है। अगर तूफान आ जाए, बारिश आ जाए तो आप मज़े से जहाँ बैठ सकते हैं, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। जहाँ कभी रात पड़ जाए, जहाँ कोई बीमार हो जाए तो वो जहाँ ठहर सकता है इसके नीचे। अब हम कुछ देर के लिए ये पानी तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसका संगीत थोड़ा बंद करेंगे, फिर आप जज करना कि पानी का संगीत और बिना संगीत जो है वो कैसे लगता है। देखिए अभी हाँ हाँ, इसके अंदर है। खोलो इसको अंदर से। ये ऐसे 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 अंदर डालो, ऐसे तक तक आ जाएगा। ये डालो अंदर। ये जो ठीक है ये ना चालू कर दीजिए। खोलो इसको, दिखाओ। पहले टेस्ट को करने में क्या होता है? क्या एक टेस्ट दो है? फोड़ा उठते हैं, सड़ा हुआ ऐसे है ही नहीं, बीच में ये होता है। हम इस समय कबन के रास्ते में हैं। गुलाबगढ़ से कबन गांव जा रहे हैं, जो कि गुलाबगढ़ से तकरीबन 6 घंटे का रास्ता है पैदल। सोल से ये पैदल रास्ता है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और बड़ा ही टफ रास्ता है। जहां रास्ते में हम दिखाएंगे अब आपको जंगली बादाम। तो ये भाई साहब उखाड़ रहे हैं जंगली बादाम, हम दिखाते हैं आपको जंगली बादाम। पहले इधर दिखाते हैं ना। भाई साहब ये क्या है ये? सर मेरा नाम नवांग सांगे है। मैं इस वक्त अपने पार्डगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल और एक लेक्चरर श्री राकेश जी हैं, इनके साथ मैं अपने गांव की ओर जा रहा हूं। तो रास्ते में मैं इन्हें एक अपनी जो नेचुरल जो वेजिटेशन है, जिसको पार्डी लैंग्वेज में ये इसको थांगुली कहते हैं, ये देसी बादाम है। ये देखिए आप देख सकते हैं थांगुली बादाम। ये बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, ये काफ़ी लाभकारी है। इसको कई लोग जो है तेल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और ऐसे आम रॉ मटेरियल पे भी यूज़ करते हैं, जो एज पर्सन को काफ़ी लाभदायक है। इसको देखो, ये इसका जो ओरिजिनल जो प्लेस है, यहाँ से देखो इस तरह ये निकलते हैं। पकने के बाद ये खुद ही अपने आप ब्रस्ट होके ये बाहर आ जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। इनका एकदम बादाम की तरह ही है, लेकिन है कैसा टेस्ट है सर इसका? देसी बादाम है। देसी बादाम है, एक जैसा टेस्ट तो बादाम जैसा ही, लेकिन है मुश्किल। एक तो इसमें बीज कुछ थोड़ा है, हाँ हाँ हाँ।
तो खाने में बिल्कुल टेस्टी है। बड़ी मेहनत का काम है। बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो आज हमारे भाई ये कबन ले जा रहे हैं संजय जी, तो उनके साथ रास्ते में ये मिला। ये कुदरती सौगात है। ये मुश्किल से इन पहाड़ों पे जहाँ पे तकरीबन 8 महीने बर्फ़ रहती है और 4 महीने मौसम साफ़ रहता है। ये लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे, जम्मू जाएंगे, हरिद्वार, जो जहाँ कहीं भी है, बूढ़ा कोई घर पे रहेगा, इन मीटर्स बर्फ़ पड़ेगी। उन इलाके का ये फ्रूट है। पहली बार मैंने देखा, लेकिन नाम सुना था कि ये पांगी में ठांगी नाम से भी इसको जानते होंगे। मैंने सुना था, उसमें गाना भी है ना, पांगी पकी ठांगी, लाहौल पका जीरा, मन रखना ज़रा धीरा हो। ये आपके पास अभी मैंने इनको दिया 2-3 दिन में देखा नहीं, किसी और को नहीं दिया होता बांध के, जहाँ बसिया वाला खाना खिलाया, उसको ये किया वो किया, बस है नहीं, उनको डिज़ाइन ही नहीं है। सारा सामान कमरा जब गुब्बा में बंद है ना, उसी का सामान। बहुत ही टफ रास्ता है कबन का, सीधी चढ़ाई है। अब आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, अब ना वापस जा सकते हैं ना आगे जाने का मन है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ये लोकल हैं, इन्होंने तो देखिए कितना कितना भारी लगेज भी उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्पीड से दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि हम तो 2 घंटे में ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे को तो लगता है कि हम शायद 6 घंटे के बाद भी ऊपर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अब कोई चारा नहीं है, आगे जाना ही होगा, क्योंकि अगर वापस भी जाते हैं तो शाम रास्ते में पड़ जाएगी, रात रास्ते में ही पड़ जाएगी। ये वाला फल, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ऐसा ही है, खाते हैं? नहीं, इसको नहीं खाते। नाम क्या है? इसको हम कोण बोलते हैं, कोण। ये देखो, ये देखिए थोड़ा शाम का नज़ारा, तकरीबन 6 बजने को है, अगस्त का महीना है, सूरज तो 7 बजे के बाद ग्रूब होगा, लेकिन शाम होने को है, अभी तक कबन का कोई पता नहीं है। 10 बजे हमने पैदल यात्रा शुरू की थी। ये कुछ गांव दिख रहे हैं, थोड़े से घर दिख रहे हैं, लेकिन ये कबन के नहीं है, कबन अभी काफ़ी आगे है। चलो फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, चलेंगे। अब लगता है ज़्यादा दूर नहीं है।
अच्छा। यूट्यूब चली बंदी बिना नेट पे भी नहीं। ये देखिए बर्फ के पहाड़ के नज़ारे, अद्भुत पहाड़ है, बर्फ से ढका हुआ, शिवलिंग की तरह दिख रहा है। लेकिन कहते हैं इससे भी बढ़िया शिवलिंग एक साइड पे आपको आगे दिखेगा। ये देखिए ये भोजपत्र का पेड़ है, जिस पे पुराने ज़माने में लिखे जाते थे, लेटर लिखे जाते थे, क्योंकि इसके जो शाल है ये पूरे कागज़ की तरह होती है। भोजपत्र, इसका पूजा में भी प्रयोग होता है इस पेड़ का या इसकी शाल का। अब आपको दिखाते हैं सूरज गुरूब हो रहा है देखें सूरज के डूबने का। और सूरज की रोशनी जो है वो पहाड़ पे दूसरी साइड पड़ रही है, बर्फ पे पहाड़ पे पड़ रही है और उसका अलग ही नज़ारा है। पहाड़ों में सूरज निकलने का या सूरज गुरूब होने का अद्भुत नज़ारा होता है, अद्भुत नज़ारा होता है। ये देखिए ये है कबन गांव, सामने दिख रहा है कबन गांव, इसके ऊपर ही था बर्फ का पहाड़। और ये देखिए जो शिवलिंग हम बात कर रहे हैं, पूरा शिव की पिंडी सा दिखता है। अगर बर्फ पड़ी हो तो फिर तो इसका नज़ारा ही अलग है। ये देखिए ये मक्खन से घी बना रहे हैं, देसी घी बना रहे हैं। गाय की एक वैरायटी है जिसको चोर और चोरी बोलते हैं, बैल को चोर और गाय को चोरी बोलते हैं। इन इलाकों में यही गायें पाई जाती है। चोरी जो है वो जैक के साथ गाय की ब्रीडिंग कराने से चोरी या चोर पैदा होता है। मीन जो बैल है उसको चोर बोलते हैं और जो गाय है उसको चोरी बोलते हैं। हाँ करना थोड़ा। ये देखिए शिवलिंग की शेप का पहाड़, पूरा शिवलिंग दिखता है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो हमने आपको दिखाया था पहाड़ी के ऊपर दूर ओम लिखा हुआ था और शिव का त्रिशूल था। अब ये कवन लास्ट पॉइंट पे ये शिव की पिंडी जैसा है, पूरा पहाड़ शिव की पिंडी जैसा है। अगर तो बर्फ़ पड़ी हो तो फिर तो इसका नज़ारा ही अलग है। कवन के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, छोटे छोटे गांव साथ में लगते हैं, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, एक तरफ भोजपत्र के खेत, बड़े बड़े पेड़। इस समय लोगों ने आलू लगवाए हुए हैं खेत में, बहुत बड़े बड़े मैदान सामने दिखते हैं। आलू की खेती की हुई है। मटर और आलू की खेती बेशुमार होती है, लेकिन दिक्कत है नीचे कैसे पहुंचाया जाए। कैरेज बहुत पड़ता है इनको, घोड़ों पे ये सामान जो है नीचे पहुंचाते हैं और नीचे से ऊपर लाते हैं।
अब हम दिखाते हैं आपको जहाँ के लोकल फल, जंगली फल है जहाँ के। ये देखिए पूरा टमाटर की तरह, मिर्च की तरह शेप का है, खाने में मीठा फल है ये, ऊपर से बिल्कुल लाल कलर का। और ये दूसरा जो है इसको फाफा बोलते हैं, फाफा। इससे छोटे छोटे ड्राई फ्रूट के दाने निकलते हैं, मेन छोटे छोटे दाने निकलते हैं, और ये जहाँ का जंगली ड्राई फ्रूट है। ये देखिए बड़े बड़े आलू के खेत, पहाड़ी आलू जिसे हम बोलते हैं, इनका अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही टेस्ट है इनका, पहाड़ी आलू का। बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पहाड़ों के ऊपर। बंदा हैरान हो जाता है कि पहाड़ों के ऊपर इतने इतने बड़े मीन मैदान। ये यहाँ आलू की खेती की हुई है, मटर की खेती सिर्फ 3-4 महीने खेती होती है, बस एक ही फसल लगती है। ये देखिए ये है स्ट्रॉबेरी, ये जहाँ की लोकल स्ट्रॉबेरी, मीन लगाई नहीं है, खुद लग जाती है ये अपने आप ही, और बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी होती है। और ये देखें ये हैं जौ के खेत, बार्ली के खेत, इसके सत्तू बनते हैं। लोकल वाइन भी इसकी बनाते हैं ये लोग, क्योंकि सर्दियों में बिना वाइन के कैसे रहेंगे, तो इसकी वाइन बनती है, रोटी बनती है। और इसके साथ ही हमारा कबन का टूर हम यहीं समाप्त करते हैं, और जाते जाते फिर आपको शिवलिंग के दर्शन, शिव के पहाड़ के दर्शन करवाते हैं। जय शिव शंकर की।